आखिर स्कॉलरशिप क्या सभी स्टूडेंट्स को मिल रही होगी आईसीआर में? तो ऐसा नहीं है। सभी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। हेलो एवरीवन, दिस साइड आलोक साहू। आई एम बीटेक फाइनल ईयर स्टूडेंट फ्रॉम एनडीआरआई करनाल एंड आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से मैसेज करके बार बार पूछ रहे थे कि भैया हमें स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी। मेरा हॉर्टिकल्चर है, मेरा फॉरेस्ट्री है, मेरा कम्युनिटी साइंस है, मेरा बीटेक है, मेरा बीएससी है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि आखिर आईसीआर की जो स्कॉलरशिप है वो किन किन कैटेगरीज में किन किन स्टूडेंट्स को किस बेसिस पर मिल रही होती है और वो स्कॉलरशिप क्या चारों साल मिलती रहती है या फिर उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि अभी मिल रही है बाद में नहीं मिलेगी। तो वो सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे कि आखिर यूजी में किन किन स्टूडेंट्स को किस कैटेगरी में क्या उनकी इनकम होनी चाहिए कि उनको स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिलेगी तो कितनी मिलेगी और क्या चारों साल मिलती रहेगी। तो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है कि आखिर स्कॉलरशिप क्या सभी स्टूडेंट्स को मिल रही होगी आईसीआर में? तो ऐसा नहीं है। सभी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। सिर्फ उन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलती है जो अपने स्टेट के अलावा किसी दूसरे स्टेट में पढ़ने जाते हैं। लाइक अगर आप एमपी से हैं और आप राजस्थान जा रहे हैं, हरियाणा जा रहे हैं, बिहार जा रहे हैं, कहीं दूसरे स्टेट में जा रहे हैं एमपी के अलावा, तो आपको आईसीआर की स्कॉलरशिप मिल रही होगी। नो मैटर आप किस कैटेगरी से हैं, चाहे जनरल से हैं, ओबीसी से हैं, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, किसी भी कैटेगरी से हो, यहाँ कैटेगरी का कोई लेना देना नहीं है। एंड दूसरी चीज जो स्टूडेंट बार बार पूछते हैं कि भैया हमारे फादर गवर्नमेंट जॉब में है, उनकी इनकम इतनी है तो क्या हमें ये स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो देखो, इनको आपके फादर की इनकम से कोई लेना देना नहीं है। आप क्या कर रहे हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, कुछ भी नहीं। आईसीआर से अगर आप हैं और अगर आप किसी दूसरे यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं जो कि आपके आउट ऑफ स्टेट है, यानी कि आपके स्टेट के अलावा वो स्टेट है, तो आपको आईसीआर की स्कॉलरशिप मिल रही होगी। तीसरा जो क्वेश्चन आता है कि ये जो स्कॉलरशिप है कि चारों साल मिलती रहेगी, कंटिन्यू, रेगुलर? तो ऐसा नहीं है। इनिशियली आपको फर्स्ट 6 मंथ की जो स्कॉलरशिप है वो आपके आईसीआर के रिजल्ट के बेसिस पर मिलती है। यानी कि जब आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे होते हैं तो पहले सेमेस्टर की जो स्कॉलरशिप होती है वो आपको एक साथ दी जाती है। ऐसा नहीं है कि जो 3000 पर मंथ आपकी स्कॉलरशिप है यूजी में, यूजी, पीजी, पीएचडी सबकी अलग अलग स्कॉलरशिप है, जिसमें यूजी के स्टूडेंट्स को 3000 पर मंथ स्कॉलरशिप मिल रही होती है। नो मैटर आप बीएससी से हैं, बीटेक से हैं, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, आप किसी भी सब्जेक्ट किसी भी कोर्स में जा रहे हैं, कोई मैटर नहीं करता। अगर आप आईसीआर से किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो आपको वो स्कॉलरशिप मिल रही होती है, चाहे बीएससी हो, बीटेक हो, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, कम्युनिटी साइंस, एग्रीकल्चर, कुछ भी हो, कोई मैटर नहीं करता। तो फर्स्ट 6 मंथ की जो स्कॉलरशिप है वो सभी स्टूडेंट्स को मिलती है और उसके बाद जब आपके फर्स्ट सेम के एग्जाम होते हैं तो फिर आपकी जो नेक्स्ट स्कॉलरशिप होती है वो डिसाइड करती है आपके फर्स्ट सेम के रिजल्ट पर। तो अगर आप फर्स्ट सेम में किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो फिर आपकी जो स्कॉलरशिप है वो रुक जाती है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो कि एक बार रुकने के बाद दोबारा कभी स्कॉलरशिप नहीं देती हैं 4 साल में। यानी कि अगर आपके फर्स्ट सेम में कोई बैक आई तो उसके बाद आपके चारों साल की स्कॉलरशिप रुक जाएगी, फिर उसके बाद स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी होती हैं जो कि बैक आने के बाद अगर आप उस बैक को क्लियर कर लेते हैं तो फिर से आपकी जो स्कॉलरशिप है वो रेगुलर स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ये यूनिवर्सिटी बाई यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है। अगर मैं एग्जांपल लूँ तो एनडीआरआई में ऐसा नहीं होता है। अगर एनडीआरआई में आपकी किसी भी सब्जेक्ट में बैक आई तो वो स्कॉलरशिप जो है आपकी रुक जाएगी एंड उसके बाद आपको कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। और मैं जेन्युइन एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि हमारा जो पढ़ाई का मोटिवेशन होता है ना वो एक स्कॉलरशिप ही होती है। क्योंकि 3000 पर मंथ जो आपको स्कॉलरशिप मिल रही है ऑब्वियसली आपको कम लग रही होगी, लेकिन जब ये इकट्ठी आती है, क्योंकि हर महीने आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही होती है, मोस्टली 6 मंथ में आपको एक बार मिलती है। यानी कि 6 महीने के आपके 18,000 से 20,000 रुपये आ रहे होते हैं, 6-7 महीने के इकट्ठे देते हैं वो, तब जाके आपको वो एक बड़ा अमाउंट लगने लगता है। और जब आपकी स्कॉलरशिप आ रही होती है तो आपको बहुत खुशी होती है। लेकिन उन स्टूडेंट से पूछो जिनकी स्कॉलरशिप नहीं आती है तो वहाँ फिर वो हमें वैल्यू फील होने लगती है कि यार स्कॉलरशिप कितनी अच्छी चीज़ होती है। तो आईसीआर का एक मोटिवेशन होता है, स्कॉलरशिप मिल रही होती है उन स्टूडेंट्स को जो कि अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे होते हैं। ऑब्वियसली मुझे भी मिल रही है क्योंकि मैं एमपी से यहाँ हरियाणा में बैठा हुआ हूँ यूनिवर्सिटी में, तो मुझे अभी भी स्कॉलरशिप मिलती है क्योंकि मेरी कोई बैक नहीं आई है। अगर मेरी बाय चांस कोई बैक आ जाती तो ये स्कॉलरशिप खत्म हो जाती, देन उसके बाद मुझे कोई भी स्कॉलरशिप के पॉक्स नहीं मिल रहे होते हैं। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन भी करते हैं कि भैया हम फर्स्ट राउंड में लेंगे तो ही स्कॉलरशिप मिलेगी, क्या सेकंड राउंड वालों को नहीं मिलेगी, क्या थर्ड राउंड वालों को नहीं मिलेगी, क्या फोर्थ राउंड वालों को नहीं मिलेगी, फिर मूव अप राउंड वालों को भी नहीं मिलेगी? तो ये क्वेश्चन भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को आता है। तो देखो, आईसीआर की जो काउंसलिंग होती है उसमें आपके फर्स्ट 4 राउंड होते हैं, देन उसके बाद आईसीआर ही आपका मूव अप राउंड कंडक्ट करवाता है। यानी आईसीआर आपके 2 फेज में काउंसलिंग करवाता है। फर्स्ट जो होता है वो आपके फर्स्ट 4 राउंड होते हैं एंड दूसरी जो फेज की काउंसलिंग होती है उसमें आपका मोप अप राउंड होता है। तो जो स्टूडेंट्स आईसीआर के थ्रू जा रहे होते हैं, चाहे वो फर्स्ट 4 राउंड्स हो या आपके मोप अप राउंड हो, इन दोनों फेज के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलती है।
थर्ड फेज में आता है आपका कॉलेज लेवल काउंसलिंग, जिसमें कॉलेज खुद के सीट्स को ओपन करता है एंड कॉलेज लेवल काउंसलिंग में स्टूडेंट्स डायरेक्ट कॉलेज से कांटेक्ट करके उनके कॉलेज लेवल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। देन उसके बाद उस कॉलेज में एडमिशन ले रहे होते हैं। वो कॉलेज बाय कॉलेज डिपेंड करता है, सभी कॉलेज अपनी कॉलेज लेवल काउंसलिंग नहीं करते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस करते हैं। तो अगर आप कॉलेज लेवल काउंसलिंग से जा रहे हैं, फिर चाहे आप दूसरे स्टेट के हों या उसी स्टेट के हों, कोई मैटर नहीं करता, आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप आईसीआर की काउंसलिंग से जाते हैं, चाहे वो आपके पहले 4 राउंड हो या फिर मोप अप राउंड हो, आपको स्कॉलरशिप मिल रही होगी। मैटर नहीं करता आप फर्स्ट राउंड में जाते हैं, सेकंड राउंड में जाते हैं, थर्ड राउंड में जाते हैं या फिर फोर्थ राउंड में जाते हैं या फिर मोप अप राउंड में जा रहे होते हैं, आपको सभी राउंड्स में जाने पर स्कॉलरशिप मिल रही होगी। लेकिन अगर आप कॉलेज लेवल काउंसलिंग पर जाएंगे तब आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही होती है, क्योंकि उस टाइम आपका कॉलेज आपको एडमिशन दे रहा होता है, आईसीआर आपको एडमिशन नहीं देता। देन उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि भैया हम इस स्कॉलरशिप को कंटिन्यू कैसे रखें। तो उसके लिए देखो आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहली जो चीज़ आपको मेंटेन रखनी है वो है कि आपको सभी सब्जेक्ट्स में पास होना है। पासिंग मार्क्स जो है आपकी यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो 50% प्लस मार्क्स पर आपको पास कर रहे होते हैं। एंड स्कॉलरशिप के लिए मिनिमम जो क्राइटेरिया है जीपी का वो है 7 का। मिनिमम सीजीपीए जो आपकी हर सेमेस्टर में होनी चाहिए वो 7 होनी चाहिए। 7 से अगर कम रहती है तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही होगी। बाकी ये भी चीज़ें यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करती हैं। जब आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो वहाँ आपको सारी चीज़ें बता दी जाएंगी कि कब कैसे स्कॉलरशिप मिल रही होगी, किस तरीके से स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरे जाएंगे। तो स्कॉलरशिप जब मिलेगी वो आपको कॉलेज में जाने के बाद ही चीज़ें हो रही होंगी, इसलिए उसमें टाइम लगता है। तो आप जाते ही साथ मत पूछने लगिएगा कि हमें स्कॉलरशिप कब मिलेगी। ऑब्वियसली आपके जाने के 5-6 महीने बाद आपको स्कॉलरशिप मिल रही होगी। सारी चीज़ें वो आपके यूनिवर्सिटी वाले कर रहे होंगे, आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई अलग से फॉर्म भरना है, वो खुद आपसे फॉर्म भरवाएंगे। तो उस तरीके से आपको कुछ 6-7 महीने बाद आपकी स्कॉलरशिप मिल रही होगी। फर्स्ट टाइम तो सबको स्कॉलरशिप मिल जाती है, लेकिन उसके बाद उसको मेंटेन रखना ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी है। आप चाहें तो कंटिन्यू अगर आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे तो इजीली आप उसको मेंटेन कर सकते हैं, बट चीज़ें हो जाती हैं अगर आप करेंगे तो। देखो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप थोड़ा थोड़ा पढ़ के भी चीज़ों को मेंटेन कर सकते हैं। बस एक ही रूल रहता है कि 7+ जीपी आप अगर रखते हैं, सभी सब्जेक्ट में पास होते जाते हैं, तो आपकी जो स्कॉलरशिप है वो कंटिन्यू रहेगी एंड आपको मिलती रहेगी। तो इस तरीके से आपके स्कॉलरशिप के जो भी क्वेश्चन थे आई होप कि अभी क्लियर हो रहे होंगे। बाकी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपके डाउट्स को क्लियर कर रहे होंगे। दैट्स ऑल यार, बाकी मिल रहे होंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं, बाय।